मत्ती 18 बाब और उसकी 7 आयत में ये लिखा है, ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे। आमीन। तो जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे, क्योंकि दुनिया में कदम पर कदम पे ठोकरें तो लगती ही हैं, लेकिन उस आदमी पे अफसोस किया गया है जिसके सबब से ठोकर लगे। तो अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि कहीं आप किसी को दुख तो नहीं दे रहे, कहीं आप किसी के लिए ठोकर का बायस तो नहीं बन रहे, कहीं आप ऐसी बातें तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचता है, दूसरों को अजियत होती है। क्योंकि जब आप अपनी बातों के जो छेद देने वाले तीर हैं वो चलाएंगे तो उसकी वजह से भी आप ठोकर का बायस बन सकते हैं। इसलिए अपने लफ्ज़ों पे गौर करें, अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, ताकि आप दूसरों के लिए ठोकर का नहीं बल्कि बरकत का बायस बने। और खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना, क्योंकि जो दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं ऐसे लोगों पे खुदा का कलाम जो है वो अफसोस करता है। तो हमें दूसरों के लिए ठोकर का नहीं बल्कि बरकत का बायस बनना है। और जब आप दुआ करते हैं तो अपनी दुआ में भी इस बात को क्लेम किया करें और खुदा से कहा करें कि खुदावन मैं दूसरों के लिए ठोकर का बायस नहीं बल्कि बरकत का बायस बनूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।